बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप अपने सामने मज़ार से देख रहे हैं, ये मशहूर मंगोल हुक्मरान हलाकू खान का है। हलाकू खान वो इंसान था कि जिसने कई शहर उजाड़ डाले, कई लाखों मुसलमान जो है उसने तय कर डाले, बस्तियां की बस्तियां जो है उसने सफ़े हस्ती से मिटा डाली, और ख़ासकर जो है मुसलमानों पर उसने वो जुल्म ढाए कि जो बताने लायक नहीं है। इसने लाखों माओं को शहीद कर दिया, नौमौलूद बच्चों को जो है शहीद कर दिया, बच्चों के सर से उनके बापों का साया जो है वो छीन लिया, हत्ता कि इसने जो है किसी को भी नहीं छोड़ा। ये जिस शहर पर भी हमला करता था उसको मलिया मेट करके रख देता था। लेकिन इस सब के बावजूद जो है हलाकू खान ने मुसलमानों पर एक ऐसा एहसान भी किया था कि जो मुसलमान हैं वो रहती दुनिया तक उसके इस एहसान का बदला जो है वो नहीं चुका सकते। जी हाँ, आज हम आपको हलाकू खान के उसी एहसान के बारे में बताएंगे। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये जो शख्स है ये हसन सब्बा है। हसन सब्बा को आपने जो तुर्क सीरियल है सल्जूकों का अरूज, उसमें आपने देखा होगा कि सुल्तान मलिक शाह के दौर में ये बदबख्त इंसान था। दरअसल ये जो है खारजी फितने का बानी था और ये अपने आप को इमाम कहता था। दुनिया में ये तो आप जानते हैं ना कि शदाद नामी शख्स ने जो है जन्नत बनाई थी, और वो लोगों को जो है उसी जन्नत का वादा करता था, और अपने आप को खुदा मानने की सूरत में वो उनको इसी जन्नत में जो है वो दाखिल कर देता था। लेकिन एक इंसान और भी था कि जिसने दुनिया में जन्नत बनाई थी, और वो यही बदबख्त शख्स हसन बिन सब्बा था। हसन बिन सबा जो है वो उसकी जो जुल्म बर्बरियत की दास्तान है वो तो एक और बात है, लेकिन जो है ये अपने फिरके का जो भी इसको मानने वाले होते थे ये उनसे इसी तरह जन्नत का दावा किया करता था, उनको जन्नत की जो है वो लालच दिया करता था। और वो लोग जो है इसके दावे में और उसकी बातों में आकर ऐसे पागल होते थे कि वो जो है वही करते थे कि जो ये शख्स उन्हें करने को कहता था। ईरान के शहर किला अल मौत में जो है इसने अपना हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ था। ये जो किला अल मौत था ये पहाड़ की चोटी पर वाक़या था, और मुसलमान बादशाहों ने बहुत कोशिश की, हत्ता कि जो सल्जूकी हुक्मरान थे उनके हुक्मरान सुल्तान मलिक शाह और जो दूसरा उसका बेटा सुल्तान संजर था, इन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये अल मौत के किले को फतह ना कर सके। और ये जो कारनामा था, ये कारनामा हलाकू खान ने अंजाम दिया था, और मुसलमानों को इस फितने से जो है हमेशा के लिए हलाकू खान ने ही निजात दी थी। हसन सबा के जिसको मारने के लिए मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, हत्ता कि जो है इन्होंने हर कोशिश की, लेकिन खारजी फितने के बानी हसन सबा का वो कुछ भी ना कर सके। मुसलमान एक शहर से उसके हामियों को कत्ल करते तो दूसरे शहर से जो है वो निकल आते, वहां से उनको मारते तो मतलब आगे। तो इसी तरह जो इसके पैरोकार थे वो कोने कोने में फैले हुए थे, और वो मुसलमानों का जो जहन था वो खराब करते थे। ये जो किला अल मौत था इसमें इसी हसन सबा ने अपनी एक जन्नत बना के रखी हुई थी। ये अपने पैरोकारों को जब अपने हल्के दर्द में शामिल करता था तो सबसे पहले जो है ये किला अल मौत में जो उसकी बनाई हुई जन्नत थी ये उसमें उसको मतलब कुछ दिन के लिए छोड़ देता था। वहाँ पर इसी तरह बागीचे बने हुए थे, मुख्तलिफ शहरों से लाई हुई लड़कियां जो है वो वहाँ पर होती थीं। वहाँ पर जो है कहा जाता है कि दूध और शहद की जो नहरें थीं वो किसने बनाई थी, झूले, हत्ता कि मतलब जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, जो अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में हमें जन्नत के बारे में बताया हुआ है, हसन सबा ने वो तमाम चीज़ें अपनी जन्नत में प्रोवाइड कर रखी थी। तो वो बंदा कि जिसको उसने हल्के इदारत में शामिल करना होता था, जब वो उस जन्नत में जाता था तो वो बिल्कुल जो है उसमें खो जाता था, और जब कुछ टाइम के बाद उसको निकाला जाता था तो उसको जो है ये हुक्म दिया जाता था कि अगर तुम हमारी हर बात मानोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें जो है हमेशा के लिए इसी जन्नत में दाखिल कर देंगे। और उसके बाद फिर वो वही करता था, और इन लोगों को जो है मौत की आरज़ू होती थी, और ये लोग ये कहते थे कि बस किसी तरीके से जो है हमें मौत मिले ताकि हम जो है मरने के बाद हसन सबा की इस जन्नत में दाखिल हो सके। तो मुसलमानों के जो बादशाह थे उन्होंने
اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بہت کوششیں کی، قلعہ الموت پر انہوں نے بہت حملے کیے، لیکن جو ہے اس قلعے کو فتح نہ کر سکے، اور یہ کارنامہ ہلاکو خان کی فوج نے سر انجام دیا تھا۔ حسن صبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً کوئی 200 سال اس نے عمر پائی تھی۔ یہ طویل عمر ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن کریم میں سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرکش لوگ ہیں ان کی جو رسی ہے وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جاؤ دنیا میں جتنا گناہ کرنا ہے کرو، آخر میں جو ہے تمہیں عبرتناک عذاب دیا جائے گا۔ تو حسن صبا کی جو رسی تھی وہ کافی ڈھیلی تھی، اور مسلمانوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جو ہے اس فتنے کی سرکوبی نہ کی جا سکی، اور جو ہلاکو خان تھا اس کی فوج نے اس جو ایک ناممکن سا یہ فتح تھی اس کو حقیقت میں بدل دیا تھا اور یہ قلعہ فتح کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان کی فوج بالکل قلعے کے دروازے پر پہنچ گئی اور حسن صبا کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اس کا قلعہ نہیں بچ پائے گا، تو اس نے جو ہے اپنے پیروکاروں کو فوری طور پر اس جنت کو ختم کرنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا تھا، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے انہوں نے جنت کو ختم کر دیا تھا۔ اور جب ہلاکو خان کی فوج اس قلعے میں داخل ہوئی تھی تو ان کے سامنے جنت نہیں تھی۔ حسن صبا جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہیں ہے، اور تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاکو خان کے فوج کے کسی سپاہی کی جو ہتھے چڑھ گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کو عام بندہ سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ لیکن جو یہ حسن صبا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ سلطان ملک شاہ کے بعد سلطان سنجار آیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ چنگیز خان آیا تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا بگتائی خان، پھر جو ہے ہلاکو خان آیا تھا، اور یہ کافی عرصہ بنتا ہے، یہ تقریباً کو 150 سے 200 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اسی 200 سال تک جو ہے یہ منحوس آدمی زندہ رہا تھا۔ تو بہرحال جہاں پر تاریخی شخصیات کے کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کے کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور ہمیں کسی بھی طرح کے فتنے سے بچا رکھے، اور اپنے راستے پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔